हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को नमन है, साष्टांग प्रणाम है। गुरु की कृपा के बिना कुछ नहीं होता है, सारी कृपा गुरु की। कल हम लोगों ने थोड़ा वैराग्य के बारे में भिक्षुक गीत सुना, जिसने जीवन भर कोशिश की इस संसार की वस्तुओं को, पैसे को अपना बना लो, लेकिन क्योंकि उसने पंच यज्ञ नहीं किया, जीवन को यज्ञार्थ नहीं जिया, अपने जीवन में यज्ञ नहीं किया, तो उसका सारा धन, उसकी सारी संपत्ति जाती रही, कंगाल हो गया, भिखारी हो गया। और उसने विचार किया कि जो मुझे करना चाहिए था वो मैंने काम नहीं किया, करने योग्य कर्म नहीं किया, न करने योग्य कर्म करता रहा। यानी कि जो कुछ मिला है यहाँ से वो इस संसार का है, भगवान का है, भगवान की दी हुई अमानत है। उसको सबके हित में लगाना चाहिए, अपने भी हित में लगाना चाहिए, अपने ऊपर भी खर्च करो, अच्छे से रहो, जीवन को अच्छे से बिताओ। शायद आपको पता होगा, वेस्टर्न कंट्रीज में, इवन साउथ में, ऑस्ट्रेलिया में, लोग जब शरीर शांत होता है, इस संसार से विदा होते हैं, तो वो कर्जे में होते हैं। ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर। और हिंदुस्तानी लोग जब शरीर शांत होता है, जब मरते हैं, तो पैसा अपने बच्चों के लिए और बच्चों के बच्चों के लिए छोड़कर मरते हैं। ऐसा यहाँ रहा, अब चेंज हो रहा है धीरे धीरे। नई जो पीढ़ी आ रही है वो इस बात को समझ रही है, खाओ पियो, खर्च करो, मौज करो, पर वो आधा समझ रही है, पूरा नहीं समझ रही है। हम लोग आधा भी नहीं समझे थे, हम लोग कुछ नहीं समझे थे, हम लोग जीरो थे। छोड़कर मरो, फटी बनियान पहनो, जीवन में दरिद्र की भांति रहो, जमा करते रहो। जीवन में दो ही काम करना, जमादारी और चौकीदारी। जमादार बनना और फिर चौकीदार बनना। चौकीदार, वॉचमैन। तो हम लोग यही बना करते थे, पर समय बदला। हम लोगों ने पाश्चात्य देशों की तरफ देखा तो पाया कि कहीं हम गलत हैं, हमारी संस्कृति ऐसी नहीं थी। हमारे राजा लोग, हमारे यहाँ के धनवान लोग बहुत दान किया करते थे, बहुत दान किया करते थे, और इसीलिए वो राजा थे। हमारे पास है फिर भी हम भिखारी हैं। भिक्षुक ब्राह्मण का इतिहास यही बताता है कि हम सबके पास है फिर भी हम भिखारी हैं, जमा कर करके मर जाते हैं। तो उसके इतिहास से हमने सीखा कि पैसा कमाओ, अपने ऊपर भी खर्च करो और सबके हित में भी लगाओ, एक बड़ा जीवन जियो। अब हम भक्ति की व्याख्या करेंगे। जब जीवन में वैराग्य होता है, सारी समझ होती है, तब हम भक्ति कर पाते हैं, असली भक्ति। नारद भक्ति सूत्र, प्रेम दर्शन। नारद जी भक्ति की व्याख्या आरंभ करते हैं। सूत्र 2, वह भक्ति ईश्वर के प्रति परम प्रेम रूपा है। भक्ति वो नहीं है कि हमने माला करी और भगवान से मांगने लगे, वो कोई भक्ति नहीं है। वो तो ठीक है, जैसी भी गौड़ी भक्ति कहते हैं उसको, ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ तो कर रहा है आदमी, चलो उनको छोड़ो। अब आइए रियल भक्ति पे। तो ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति परम प्रेम, अतिशय प्रेम।
हमें केवल भगवान अच्छे लगें, केवल भगवान अच्छे लगें, बस। भक्ति के अनेक प्रकार बताए गए हैं, परंतु नारद जी जिस भक्ति की व्याख्या करते हैं वह परम प्रेम स्वरूपा है। भगवान में अनन्य प्रेम हो जाना भक्ति है। ज्ञान, कर्म आदि साधनों के आश्रय से रहित और सब ओर से स्पृहा शून्य होकर, यानी अब मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, सिर्फ आप चाहिए। सब ओर से स्पृहा शून्य होकर चित्तवृत्ति अनन्य भाव से जब केवल भगवान में ही लग जाती है, जगत के समस्त पदार्थों से तथा परलोक की समस्त सुख सामग्रियों से, यहाँ तक के मोक्ष सुख से भी चित्त हटकर एकमात्र अपने परम प्रेमास्पद भगवान में लगा रहता है। मोक्ष भी नहीं चाहिए। भगवान यू आर द बेस्ट, आप चाहिए बस। सारी मोह ममता और आसक्ति सब पदार्थों से सर्वथा निकलकर एकमात्र प्रियतम भगवान के प्रति हो जाती है। तब उस स्थिति को अनन्य प्रेम कहते हैं। सारा मन हटकर जगह जगह से भगवान में टिक जाता है, उसको अनन्य प्रेम कहते हैं। सूत्र 3, भक्ति अमृत स्वरूपा है। भगवान में अनन्य प्रेम ही वास्तव में अमृत है। कहते ना, अमृत पी लिया। भगवान से प्रेम हो गया तो अमृत पी लिया। नारद जी कह रहे हैं भक्ति अमृत स्वरूपा है। जो आप अमृत की बात सुनते हैं वो भक्ति है। वह सबसे अधिक मधुर है। मधुरति मधुरम। और जिसको यह प्रेमामृत मिल जाता है वो उसे पीकर अमर हो जाता है। उसके जीवन में भक्ति आ जाती है और वो भक्ति में आगे बढ़ता जाता है। उसका प्रेम भगवान से बढ़ता जाता है। लौकिक वासना ही मृत्यु है। जब संसार में हमारी वासना हो जाती है तो वो मृत्यु के समान है, और जब हमारे जीवन में भक्ति आ जाती है तो वो अमृत के समान है। अनन्य प्रेमी भक्त के हृदय में भगवत प्रेम की एक नित्य नवीन पवित्र वासना के अतिरिक्त दूसरी कोई वासना रह ही नहीं जाती। मन का कहीं तो वास होगा, तो कह रहे हैं भक्त मन का वास भगवान में हो जाता है, और संसारियों के मन का वास संसार में हो जाता है। धन की आसक्ति वालों का वास धन में हो जाता है। कीट पशु पतंग इत्यादि बन के आते हैं, कीड़ा मकोड़ा, जानवर, सांप, बिच्छू, ये सब बन के आते हैं। और भक्त जो है वो अमृत पीकर अमर हो जाता है। इसी परम दुर्लभ वासना के कारण वह भगवान की मनोमन हारिणी लीला का एक साधन बनकर कर्म बंधन युक्त जन्म मृत्यु के चक्र से सर्वथा छूट जाता है। भगवान इतने मनोहर हैं, इतने परम प्रिय हैं, इतने सुंदर हैं, मन को हर लेने वाले हैं। उनमें भक्त का मन लग जाता है और वो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। हम सब कहां से आए थे? एक दिन भगवान के पास से, और हम सबको जाना कहां है? बीच में क्या कर लेते हैं? 2 मछलियां थी, उनको मन हुआ शहर घूमने का। नारद जी उधर से जा रहे थे, उन्होंने कहा हमको इंसान बना दो, हम भी इस सामने शहर है घूमना चाहते। नारद जी ने उन्हें इंसान बना दिया और कहा कि 3 घंटे के लिए बने रहोगे, जो मांगोगे मिलेगा, जाओ घूम कर आओ। भागे दोनों।
एक तो खूब घूमा फिरा, खाया पिया, मौज मस्ती की। लौट करके जब टाइम होने लगा तो सोचा कि चल पड़ूं, 10 मिनट रह गए हैं, तालाब तक पहुंचना है, मछली बन जाऊंगा। तो देखने लगा, अरे मेरा दूसरा दोस्त किधर गया? तो देखता है एक बिल्डिंग के नीचे बैठा है। अरे भाई तुम यहाँ क्यों बैठे हो, चलो। बोला ये बिल्डिंग मेरी है, देखता नहीं? बोला तेरी है क्या मतलब? अब मछली बन जाएगा 3 घंटे में, मर जाएगा, चल जल्दी। बोला नहीं, सारे फ्लोर मेरे हैं। एक तो सुनता नहीं, किसी को भक्ति की बात बताओ ना तो सुनता नहीं है, वो बोलता रहेगा अपनी, दाएं 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 दाएं, कुछ रहने वाला नहीं है। अरे देखता नहीं मेरा इतना बड़ा घर है? तो तेरा बड़ा घर क्या करेगा भाई, रहने वाला नहीं है कुछ भी। नहीं माना। तो ये पहला वाला जाकर पानी में खड़ा हो गया, टाइम हुआ, मछली बन गया, तैरने लगा। दूसरा वाला तड़प तड़प के जब मरने लगा तो पुकारने लगा, नारद जी आपने कहा था जो मांगोगे मिलेगा, मैं ये मांगता हूं कभी मरूं नहीं, कभी नहीं मरूं, मैं ये मांगता हूं कभी नहीं मरूं, लेकिन मर गया। ये अनिवार्य सत्य है, इसको कोई झुटला नहीं सकता। कितनी पॉजिटिव थिंकिंग करो, जीवन को कितना ही अच्छा बना लो, मरना सबको एक दिन है पक्का। मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं, ऐसा ही है, ये नेगेटिविटी नहीं है, ऐसा ही सत्य है, सबको एक दिन मरना है। तो क्या करना चाहिए अपने जीवन में? भगवान से प्रेम करना चाहिए। बाकी आगे कहेंगे तुमको जो करना है करो, कुछ नहीं छुड़ाएंगे। नारद जी ने कुछ नहीं छुड़ाया है, स्वयं एक सन्यासी टाइप के नहीं है, वो भगवान का भजन करते रहते हैं हर समय। नारायण 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 उनका मंत्र है, भजन करते रहते हैं सारा टाइम। इसमें पूरे ग्रंथ में उन्होंने कहीं नहीं कहा सन्यास ले लो। उन्होंने ये कहा है कि मन अपना भगवान में लगाओ, भगवान से प्रेम बढ़ाओ, क्योंकि रहने वाले वही हैं, दुनिया रहने वाली नहीं है। तो भक्त जो है जन्म मृत्यु के चक्र से छूटकर सदा भगवान के समीप निवास करता है, बार बार जन्म मरण में नहीं जाता है। एक बार खूब भक्ति कर ली, भगवान के पास पहुंच गया, अब उन्हीं के पास रहता है। प्रेमी भक्त और प्रेमास्पद भगवान का यह नित्य अटल संयोग ही वास्तविक अमरत्व है। अमर होना क्या है? हमारा वास भगवान के पास हो जाए। इसी से भक्तजन मुक्ति न चाहकर भक्ति चाहते हैं। सूत्र 4, जिसको परम प्रेम रूपा और अमृत रूपा भक्ति को पाकर मनुष्य सिद्ध हो जाता है, अमर हो जाता है और तृप्त हो जाता है। सिद्धो भवति, अमृतो भवति, तृप्तो भवति। श्रीमद् भागवत में स्कंद 11:14/14, मुझ में चित्त लगाए रखने वाले मेरे प्रेमी भक्त मुझको छोड़कर ब्रह्मा का पद, इंद्रासन, चक्रवर्ती राज्य, लोकांतरों का आधिपत्य, योग की सब सिद्धियां और सायुज्य मोक्ष आदि कुछ भी नहीं चाहते। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को ज्ञान देते समय ये बता रहे हैं कि जो प्रेमी भक्त मुझे छोड़कर कुछ भी नहीं चाहते, उनका चित्त मेरे में ही लगा रहता है, उनका मन भगवान में लगा रहता है। ब्रह्मा का पद नहीं चाहते, इंद्र का आसन नहीं चाहते, चक्रवर्ती राज्य नहीं चाहते, लोक लोकांतरों का अनेक सृष्टियां हैं, ऐसी पृथ्वी अनेक पृथ्वियां हैं पूरे ब्रह्मांड में, किसी का आधिपत्य नहीं चाहते, स्वामी बनना, राजा बनना नहीं। योग की सब सिद्धियां, रिद्धियां, 4 प्रकार के मोक्ष कुछ नहीं चाहते। एक भक्त कहते हैं, प्रियतम श्री कृष्ण की पूजा करते समय शरीर पुलकित हो गया,
भक्ति से मन प्रफुल्लित हो गया। प्रेम के आंसुओं ने मुख को और गदगद वाणी ने कंठ को सुशोभित कर दिया। अब तो हमें एक क्षण के लिए भी फुर्सत नहीं है कि हम किसी दूसरे विषय को स्वीकार करें, संसारी चीजों को। अब हमें फुर्सत नहीं है कि संसारी चीजों की तरफ देखें। हमारा इतना भगवान से प्रेम हो गया। इतने पर भी सायुज्य आदि चारों प्रकार की मुक्तियां न जाने क्यों हमारे दरवाजे पर खड़ी हमारी दासी बनने के लिए आतुर हो रही हैं। भक्त यदि भुक्ति और मुक्ति को स्वीकार कर ले तो वे अपना परम सौभाग्य मानती हैं, परंतु भक्त ऐसा नहीं करते। न मुक्ति को स्वीकार करते, न भुक्ति को स्वीकार करते, न संसार को, न मुक्ति को। सूत्र 5, जिस प्रेम स्वरूपा भक्ति के प्राप्त होने पर मनुष्य न किसी वस्तु की इच्छा करता है, न शोक करता है, न द्वेष करता है, न किसी वस्तु में आसक्त होता है और न उसे विषय भोगों की प्राप्ति में उत्साह ही होता है। भक्ति के प्राप्त होने पर भक्त किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता, उसको कुछ नहीं चाहिए। किसी चीज के जाने पर शोक नहीं करता। हम चीज के आने पर सुख मनाते हैं, चीज के जाने पर दुख मनाते हैं। सुखी दुखी होना हमारा स्वभाव बन गया। लेकिन जैसे जैसे जीवन में हमारी भक्ति आएगी, पुरानी जो हमारी फीडिंग है, जो सबकॉन्शियस माइंड में जो सोच हमारी घुस गई है, कुछ मिले तो खुश हो, कुछ चला जाए तो दुख मनाओ, वो फीडिंग कैंसिल होगी, डिलीट हो जाएगी। नई फीडिंग आ जाएगी कि जब भगवान मिल गए तो और क्या चाहिए। किसके आने की खुशी, किसके जाने का गम। न हम न तुम तो दफ्तरी गुम। तो किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता, शोक नहीं करता, द्वेष नहीं करता, किसी वस्तु में आसक्त नहीं होता और उसे विषय भोग नहीं चाहिए। वह प्रेमी भक्त उस परम महान वस्तु को पा लेता है जिसके पाने पर सारी इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं। संसारी प्रेम, ऐश्वर्य, सौंदर्य, बल, यश, ज्ञान, वैराग्य आदि समस्त पदार्थ जिनके लिए भोगी और त्यागी सभी मनुष्य अपनी अपनी रुचि के अनुसार ललचाते रहते हैं, भगवत प्रेम रूपी दुर्लभ पदार्थ के सामने अत्यंत तुच्छ हैं। चाहे संसारी चीज का हो, चाहे मुक्ति मार्ग की ओर चेष्टा करने वाले लोगों के लिए साधन का हो, दोनों ही भक्त के लिए बेकार है। मुक्ति उसको चाहिए नहीं, संसार उसको चाहिए नहीं। मुक्ति के लिए क्या साधन करे, संसार के लिए क्या पुरुषार्थ करे, क्या मेहनत करे। विश्व भर में फैले हुए समस्त पदार्थों को एक स्थान पर एक सोने का पहाड़ बना दिया जाए। संसारी आदमी को कहा जाए लोगे इसे, वो कहेगा छोटा है, और बड़ा होता तो। भक्त को कहो लोगे, वो कहेगा मेरे लिए बेकार है। मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण में समान भाव होता है उसका, कहेगा मिट्टी है। सोना कहां से आता है? खानों से आता है। क्या होता है खानों के अंदर? नीचे जाइए जमीन में तो क्या निकलेगा? मिट्टी। मिट्टी में वहां पर खान में, सोने की खान में सोना चूरे के रूप में मिला हुआ होता है, उसको अलग किया जाता है। 1 टन मिट्टी निकालते हैं तो कुछ आउंस, कुछ ग्राम सोना निकलता है। 1 टन मिट्टी निकालते हैं तो कुछ ग्राम सोना निकलता है। तो भक्त को नहीं चाहिए। जिस संसार के प्रति सब लोग आकर्षित रहते हैं,
भक्त के लिए वो ऐसा है जैसे किसी पोखर का पानी, गंदे तालाब का पानी। जिसको बड़े मीठे पानी की झील मिल गई हो, उसके लिए पोखर के पानी का क्या मतलब। भगवान संसार के स्वामी हैं। हम लोग को पता है नहीं पता है? यहाँ जितने आप बैठे हैं पता है भगवान इस संसार के स्वामी हैं? बता दीजिए। नहीं पता हो तो जानना चाहिए ना। जिसको नहीं पता हो, बराबर बैठा वाला उसको बताए इस संसार के स्वामी भगवान है। पता है? नहीं पता है? जानो, उसको बताइए बराबर वाले को। आपको पता है? किसको पता है संसार के स्वामी भगवान है? ये तो बेकार है, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। ये तो आप टाटा बाय बाय कर रहे हैं। हमें नहीं पता। और हम दौड़ किसके पीछे रहे? जो किसी और का है। थोड़ी अच्छी सी बात नहीं है, कह दूं? दो चार लोग हाँ कह दो तो फिर कहूं। किसी की बीवी के पीछे कोई आदमी भागे तो कैसा लगेगा? गंदी बात है ना। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। बड़ी गंदी बात है। हम लोगों को समझ नहीं है। मालिक के पीछे भागो। अगर लगना ही है किसी के पीछे तो मालिक के पीछे लगो। वो जो भाग रहे हैं, आप देख रहे हैं उनका हाल टीवी पे आता है आजकल। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। श्रीमद् भागवत में 6/12/22 जो परम कल्याण के स्वामी भगवान श्री हरि की भक्ति करता है, वह अमृत के समुद्र में क्रीड़ा करता है, जीता है। गड्ढे में भरे हुए मामूली गंदे जल के सदृश किसी भी भोग में या स्वर्ग आदि में उसका मन चलायमान नहीं होता। प्रेम समुद्र में डूबा हुआ भक्त क्यों अन्य पदार्थों की इच्छा करने लगा? अभी हमारा भगवान से ना प्रेम नहीं हुआ है। ये बात लगती है, लग रही है, समझ में आ रही है? अभी हमारा प्रेम भगवान से नहीं हुआ है। अगर हमारा प्रेम भगवान से हो गया होता तो हम भगवान के पीछे चलते, हम भक्ति करते दिल से, हमारा मन उनमें ही लगा रहता। गोपियों का मन भगवान में लगा रहता था। घर के सब कामकाज करती थी, ऐसा थोड़ी नहीं करती थी, सब काम होते थे, पर उनका मन भगवान में लगा रहता था। हमारे लिए भी यही बात है, सब काम करिए, जिसको जो काम मिला है करिए, पर एक आदत बनती जाए। धीरे 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 ये समझ जब खुलेगी हमारी, तो ये आदत बनती जाएगी हमारी कि हमें बार बार भगवान का ध्यान आएगा। हमारे गुरु एक बात कहते हैं, लिव इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड। संसार में भले रहो पर संसार के मत हो जाओ, भगवान के हो जाओ। जैसे भक्त भोग मोक्ष आदि की इच्छा नहीं करता, वैसे इनके नष्ट हो जाने का शोक भी नहीं करता। भोगों के नाश को वह परमात्मा की लीला समझता है। जब कुछ उसका चला जाता है तो वो दुख नहीं मनाता, वो सोचता है भगवान का इसमें कुछ राज होगा, भलाई होगी, कुछ भगवान की मर्जी, जैसी मर्जी। जाई विधि राखे राम ताई विधि रही है। इससे वो सदा हर हालत में आनंद में रहता है। भगवान का भक्त आनंद में रहता है। न सुख है न दुख है, नहीं शोक कुछ भी, वो आनंद में रहता है। और वो यही चाहता है कि मेरा भगवत प्रेम बढ़ता रहे, चाहे मुझे और जन्म लेने पड़ जाए। इस जन्म में भक्ति पूरी नहीं हुई तो और जन्म लेने पड़ जाएं, पर मेरा भगवान से प्रेम बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए।
भक्त का मन सदा प्रभु प्रेम में ऐसा तल्लीन हो जाता है कि आधे क्षण भर के लिए भी अन्य किसी पदार्थ में नहीं जाता। गोपियां उद्धव जी से कहती हैं, उद्धव मन न बहे 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग को आराधे ईस। उद्धव जी, मन तो एक है और वो श्याम संग चला गया है। अब तुम जो कह रहे हो कि ब्रह्म है, उस ब्रह्म में मन को टिकाओ। उद्धव जी, हमारे पास मन ही नहीं है, टिकाएं किसको? हमारा मन तो श्याम के संग चला गया। मन हमारे पास है ही नहीं, वो दूसरे में कैसे रमे? इसलिए तो भगवान का नाम मन चोर है, चित्त चोर है। जो चित्त को चुरा ले, हमारे मन को चुरा ले। मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हर लियो माधुरी मूरति, निरख नयन की कोर। वे प्रेमी भक्त के चित्त को ऐसा चातुरी से चुराकर अपनी संपत्ति बना लेते हैं कि उस पर दूसरे की नजर ही नहीं पड़ सकती। भक्त के मन को वो ऐसा चुरा लेते हैं कि किसी और का ध्यान भक्त के मन की तरफ जाता ही नहीं। वो उसको छोड़ देते हैं, अरे पागल सा आदमी है, कौन है, ऐसे करके लोग उसको छोड़कर चले जाते हैं। और भक्त को कोई दूसरी चीज दिखे तब तो उसकी प्रीति हो उसमें। भक्त को एक भगवान के सिवाय कुछ दिखते ही नहीं। हम भी अगर अपने मन को भगवान में लगाना चाहते हैं तो ये अच्छा मौका है। देखिए, हम लोग बैठे हैं, थोड़ा ही समय है हमारे पास, सामने भगवान की मूर्त है। हम भी अपने सामने भगवान की तस्वीर लगवाते हैं, क्योंकि देखिए ये जो पीछे महात्मा लोग बैठे हैं, कोई हंस गया ये बात सुनकर। महात्मा लोग नहीं हैं आप लोग, महान आत्मा है। वो इधर उधर देखते रहते हैं बराबर। इतने महान सज्जन लोग हैं आप, बराबर इधर उधर देखते रहते हैं। तो मैं अगर आपकी तरफ देखूंगा तो मैं ये भक्ति की बातें नहीं कर पाऊंगा। तो मैं सामने उधर देखता हूं। मेरे सामने गुरु महाराज बैठे हैं, भक्त लोग कथा सुन रहे हैं, भगवान श्री हरि का शिव विग्रह है। मेरा ध्यान उनकी तरफ रहता है। नहीं तो इतने बड़े हॉल में बैठ करके कोई कथा कर सके, बड़ा मुश्किल काम है। अपने मन को संभालना बड़ा मुश्किल काम है। ये देखो तो ये उधर देख रहा है, इधर देखो तो वो उधर देख रहा है, वो देखो तो वो उधर देख रहा है। कितना कम समय मिलता है हमको कि हम भगवान में मन को लगा सकें, और उस समय में भी हम गंवा देते हैं इधर उधर देखने में। अपने मन को लगाइए भगवान में। इस समय बार बार नहीं आता है। क्या मिलेगा? बाद में सोचेंगे क्या खोया क्या पाया। पैसा भी गया, समय भी गया, और हम इधर उधर ही देखते रह गए। कौन आया है, कौन गया है, कौन ये कौन वो। भक्त को फुर्सत नहीं होती, उसका मन भगवान में लगा रहता है। गोपियां कहती हैं, श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो धन, आठों जाम उधो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम हिए श्याम जिए, श्याम बिनु नाही तिए, आंधे की सी लाकड़ी आधार श्याम नाम है। श्याम गति श्याम मति, श्याम ही है प्राणपति, श्याम सुखदाई सो भलाई शोभा धाम है। उधो तुम भये बोरे, पाती लेके आए दौरे। तुम दौड़ कर आए हो भगवान की चिट्ठी लेकर, और हमारे लिए श्याम कहीं गए ही नहीं है। जोग कहाँ राखूं, यहां रोम रोम में श्याम है। तुम्हारे योग को हम कहाँ रखें? हमारे तो रोम रोम में श्याम है। कितना प्रेम गोपियों का।
हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हम आपको भूले नहीं, हमारा मन आप में लगे। हे नाथ, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। जब एक प्रियतम श्री कृष्ण को छोड़कर दूसरे का मन में प्रवेश ही निषिद्ध है, तब दूसरे किसी की प्राप्ति के लिए उत्साह कैसे होगा? भगवान का कार्यक्रम हो, खूब उत्साह से काम करो। किसी के यहाँ शादी हो तो जाके बैठ जाओ, चाय लाओ, समोसा लाओ। भगवान का आयोजन, भगवान के लिए कोई आयोजन हो, सत्संग का आयोजन हो, खूब भाग भाग के काम करो। और किसी के यहाँ शादी में जाओ तो बैठ जाना, उठना मत। चाय लाओ, समोसा लाओ, कहाँ मर गए सब, कुछ इंतजाम ही नहीं है यहाँ पर, काहे को बुलाया था हमको? ऐसी तो करते ही लोग। गोपियों के लिए भगवान के अलावा और कुछ नहीं है, उनके रोम रोम में श्याम। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। अब एक श्री कृष्ण को छोड़कर दूसरे का प्रवेश मन में निषिद्ध, मना है। दूसरे किसी के लिए उत्साह है ही नहीं, केवल भगवान के लिए उत्साह है। कोई किसी को देखे, सुने, उसके लिए मन में इच्छा उत्पन्न हो, तब ना उसके लिए प्रयत्न किया जाए। किसी ने बताया वो जगह बहुत बढ़िया है, वो चीज़ बहुत बढ़िया है, वो सामान बहुत बढ़िया है, हमको कोई आकर्षण ना हो। ठीक है, तुम कह रहे हो बढ़िया है, तुम जाओ, तुम करो, तुम करो, तुम करो, तुम खाओ, तुम देखो। हमारा मन भगवान में लग गया, बस। मन किसी में रमे तब ना उसको पाने के लिए उत्साह हो। मन तो पहले से ही एक श्याम में लग गया और उसने हमारे मन पर पूरा अधिकार जमा लिया, सदा के लिए आकर उसमें बस गया। दूसरे किसी के लिए स्थान ही नहीं रह गया। यदि कोई आता भी है तो उसे लौट जाना पड़ता है। क्या करे, जगह ही नहीं रही। हमारे दिल में भगवान बस गए, अब इस दिल में किसी और के लिए जगह ही नहीं है। हे नाथ, आप रहो हमारे दिल में बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। आप जो दोगे ठीक है। नेत्र बेचारे किसको देखें। मोकलपुर के बाबा भगवान को देखने के लिए रो रो कर 30 साल यहीं वृंदावन की झाड़ियों में, तब तो ये सब मकान नहीं थे इतने। सामने की तरफ आप देखेंगे तो अभी भी झाड़ियां हैं। इस तरह की झाड़ियां चारों तरफ वृंदावन में, और वो उनमें रहते और भगवान के लिए रोते। रोते रोते उनकी आंखें चली गईं, नेत्रों से दिखना बंद हो गया। अब तो सिर्फ एक जुगल जोड़ी सरकार का उनकी प्रतीक्षा, उनका ध्यान। कोई गांव वाला उधर से निकलता तो कुछ खाने को दे जाता तो ठीक है, और नहीं तो ऐसे ही रोते रहते। जिसके नेत्रों में श्याम बस गए उसको और से क्या काम। एक बार की बात है, एक लड़का और एक लड़की खेलते खेलते वहां आ पहुंचे और कहते हैं, बाबा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? बाबा कहते, कौन है भाई? मेरे और भगवान के बीच में मत आओ, जाओ यहां से। तो वो दोनों कहते हैं कि बताओ तो बाबा, बात क्या है? तो बाबा कहते हैं, यहां काय लिए पढ़ाऊं? क्यों पढ़ाऊं मैं यहां?
या मोए का काम है, मैं तो भगवान को चाहूं, उनके दर्शन चाहूं और मोए कचना चाहिए। लड़की बोलती है बाबा तुम्हारे नेत्र ठीक कर दें। बाबा कहते हैं ना मोए ना चाहिए, मोए नाए देखनो काउए, मोए केवल अपने राधा श्याम को देखना है। और अचानक बाबा के नेत्र खुलते हैं और उन्हें सब दिखने लगता है और सामने राधा कृष्ण खड़े हैं। जी भर के उनको निहार लेते हैं और कहते हैं आप आए हो, वही दर्शन देवे। और फिर रोने लगते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं। मेरी आंखें ले लो, मोए अब काहू के दर्शन ना करने, मेरा काम है गो। और उनकी नेत्रों की ज्योति फिर चली जाती है। भक्तों का इतना प्रेम होता है भगवान से, उनको जो मिलता है वो दुनिया के अरबपति के पास कुछ नहीं है। खोखला है, खाली है, अधूरा है, परेशान है, टेंशन में है। और भक्त आनंद में है। तो नेत्र अब किसको देखें, अब कोई दिखता ही नहीं। कुछ भी पाने का उत्साह नहीं रह जाता, कुछ और चाहिए, कोई उत्साह नहीं है, केवल भगवान चाहिए। मनुष्य को उत्साह होता है जब उसको किसी चीज की इच्छा होती है, चाहे वो सुख की इच्छा हो। और समस्त सुखों का खजाना तो भगवान है, मालिक हैं, इस संसार के स्वामी हैं। तो दूसरे छोटे मोटे सुखों के लिए क्या उत्साह हो उसको उत्साह सिर्फ एक होता है कि मुझे भगवान के दर्शन हो, मैं भगवान को पालूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने स्वयं गीता में कहा है, श्रीमद् भगवद गीता 12:17, जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, जो शुभ और अशुभ सबका त्यागी है, वह भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। किसी चीज के मिलने में हर्षित नहीं होता, खुश नहीं होता। किसी के पास है तो उसको देखकर जलता नहीं है। मेरे पास नहीं है या चली गई चीज तो शोक नहीं करता, नहीं है चीज तो उसकी कामना नहीं करता। संसार में जिसको शुभ और अशुभ कहते हैं, उन सब का त्यागी है, भक्तिमान है, उसको भक्ति प्राप्त है। ऐसा पुरुष भगवान कह रहे मुझको प्रिय है। जो भक्ति करता है वो भगवान को प्रिय है। सूत्र 6, जिसको यानी परम प्रेम रूपा भक्ति को जान कर यानी प्राप्त करके मनुष्य उन्मत्त हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है यानी शांत हो जाता है, और आत्माराम बन जाता है यानी अपने में संतुष्ट हो जाता है। जिस परम प्रेम रूपा भक्ति को प्राप्त करके मनुष्य उन्मत्त हो जाता है
स्तब्ध यानी शांत हो जाता है, उन्मत्त तृप्त भरपूर शांत हो जाता है और आत्माराम बन जाता है, अपने में ही संतुष्ट हो जाता है। भगवत प्रेम प्रकट होते ही मनुष्य को पागल कर देता है। अभी हमने इसका रस चखा नहीं है, अभी हम संसार के चक्कर में पड़े हैं जहां से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। जैसे ये भगवत प्रेम प्रकट होता है मनुष्य पागल हो जाता है। पागल का मतलब वैसे मत समझिएगा वो अनर्गल बकने लगता है या कुछ, वो पागल नहीं। पागल यानी भगवान के लिए पागल। उनका जरा सा एहसास उसकी प्यास को बढ़ा देता है। किसी को अंधेरे में घने जंगल में थोड़ा सा प्रकाश दिख जाए तो वो उस प्रकाश की तरफ दौड़ता है, क्योंकि रात में उसको डर लगता है। ऐसे ही भक्त को जरा सा भगवान का एहसास हो जाए तो उनके लिए पागल होकर दौड़ता है, यानी उनकी तरफ चल पड़ता है, भागता है। प्रेमी भक्त सदा प्रेम के नशे में चूर हुआ दिन रात प्रभु के ही गुण गाता है, सुनता है और चिंतन करता है। पागल कैसे? कि अब वो दिन रात प्रभु के ही गुण गाता है, सुनता है और चिंतन करता है, उन्हीं के नशे में डूबा रहता है, उन्हीं का ध्यान करता है, उन्हीं का भजन गाता है, उन्हीं के गुणानुवाद करता है, उन्हीं की लीला कथाओं को कहता है। बाहर की दूसरी बातों का उसे ध्यान नहीं रहता। तो ये भक्त प्रेम में इतना डूब जाता है कि प्रभु की चर्चा में ही तल्लीन रहता है। उसके मन को यही अच्छा लगता है। हमारे मन को क्या अच्छा लगता है? भक्त भगवान के कल्याण कारक एवं लोक प्रसिद्ध जन्मों और कर्मों को सुनता हुआ उनके अनुसार रखे गए नामों को लज्जा छोड़कर गाता है, गान करता है, संसार में अनासक्त होकर विचरता है। इस प्रकार का व्रत धारण कर वह अपने प्रियतम प्रभु के नाम संकीर्तन में प्रेम हो जाने के कारण द्रवित चित्त हुआ उन्मत्त के समान कभी अलौकिक भाव से खिलखिलाकर हंसता है, कभी रोता है, कभी चिल्लाता है। महाप्रभु चैतन्य जब हा कृष्ण पुकारते थे तो 3 मील यानी 5 किलोमीटर तक उनकी आवाज जाती थी। क्या दिल में दर्द होगा जो इतना जोर से पुकारते थे कि 5-5 किलोमीटर तक उनकी आवाज सुनाई देती थी, हा कृष्ण। कभी ऊंचे स्वर से गाने लगता है, कभी नाच उठता है। यह उन्मत्त की तरह आचरण करता हुआ प्रेमी आनंद में भरकर कभी चुप हो जाता है, शांत होकर बैठ जाता है। यह स्तब्धता यानी शांत होकर बैठ जाना उसकी पूर्ण कामता का परिचय देती है, यानी अब इसको कुछ नहीं चाहिए, भगवान के सिवाय अब इसको और कुछ नहीं चाहिए, इसलिए शांत होकर बैठा है। कोई चिंतन हो जाएगा तो रो पड़े, हंस पड़े, भगवान की लीलाओं को देखकर हंस पड़ता है, भगवान की लीलाओं को देखकर रो पड़ता है। प्रभु की मूर्ति हृदय में प्रकट हो गई, रूप माधुरी में आनंद मत्त होकर भक्त ध्यान मग्न हो गया। नृत्य करते करते प्रभुमय बन जाने पर ऐसी अवस्था हो जाती है कि सारा शरीर पुलकित हो जाता है, अंग अंग थिरकने लगता है, उसका नाचने लगता है भगवान के प्रेम में।
और उसका चित्त, उसका मन सर्वथा शांत हो जाता है। कोई टेंशन नहीं है उसको, कोई स्ट्रेस नहीं है उसको, कोई गोली नहीं खानी पड़ती, आनंदमय बन जाता है। उसको आत्माराम कहते हैं। और इस स्थिति में विषय तृष्णा तो रहती नहीं। अन्य किसी का भी ज्ञान नहीं रहता। यही प्रेमाद्वैत या रसाद्वैत है। प्रियतम के साथ मिलकर प्रेमी का पृथक अस्तित्व लोप हो जाता है। भगवान के साथ मिलकर भक्त का जो एक अपना अस्तित्व था पहले, वो मैं खत्म हो जाती है। अब सिर्फ भगवान रह जाते हैं। सब रूप में है ही भगवान। ऐसा उसका इस दृष्टि है। कहता किसी से कुछ नहीं, किसी से कुछ कहेगा तो गलत समझेंगे। तो कहने का कुछ नहीं है, इसमें अपनी दृष्टि को बनाना है। सब रूप में है ही भगवान। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। हम लोग भगवान के प्रेम को फील करें, भगवान से प्रेम को बढ़ाएं। हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। हे नाथ मेरा मन आप में लगे, मुझे आप प्यारे लगें, मेरा मन आप में लगा रहे। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं।